सकारात्मक सोच का मतलब है खुद के साथ दयालु होना। अब एक और पहलू है परिवर्तन को स्वीकार करना। जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और समय भी बदलता है। जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह नकारात्मक सोच में फंस जाता है, लेकिन जो व्यक्ति यह मान लेता है परिवर्तन जीवन का नियम है, वह हर नए मोड़ को सीखने का अवसर बना लेता है। साथियों, सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर बदलाव कुछ नया सिखाने आता है। अब बात करते हैं आशावाद और यथार्थवाद की। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि हम हवा में महल बनाएं। सकारात्मक सोच का अर्थ है वास्तविकता को स्वीकार करते हुए बेहतर भविष्य की कल्पना करना, यथार्थ को समझना लेकिन आशा को छोड़ना नहीं। यही संतुलन सकारात्मक सोच की पहचान है। साथियों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, ध्यान भटकना। आज हम हर समय अनेक सूचनाओं से घिरे रहते हैं। हर तरफ खबरें, हर तरफ राय, हर तरफ दबाव। अगर हम हर बात को अपने मन में जगह देंगे तो सोच बोझिल हो जाएगी। इसलिए सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम यह चुनें कि किस बात को मन में रखना है और किसे छोड़ देना है। साथियों, अब जरा इस पर सोचिए, अगर हम हर दिन एक व्यक्ति की मदद करें, एक अच्छा काम करें बिना किसी अपेक्षा के, तो हमारे मन की स्थिति कैसी होगी? सेवा और सकारात्मक सोच एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा ध्यान खुद की समस्याओं से हटता है और मन में संतोष आता है। यही संतोष सकारात्मक सोच को गहराई देता है। अब एक और अहम विषय है असफलता के बाद उठ खड़े होना। गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर बार गिरने के बाद खुद को उठाना, यही सकारात्मक सोच का असली प्रमाण है। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद थोड़ा और समझदार होकर उठता है, वही व्यक्ति आगे चलकर मजबूत बनता है। साथियों, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी है। हम अपनी असफलताओं की कहानी खुद को कैसे सुनाते हैं? एक ही घटना को दो तरह से देखा जा सकता है। एक व्यक्ति कहता है मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, और दूसरा व्यक्ति कहता है इस अनुभव ने मुझे मजबूत बनाया। घटना एक ही है, लेकिन सोच अलग है, और सोच ही तय करती है कि हम आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। सकारात्मक सोच का अर्थ है अपनी कहानी का नायक खुद बनना, पीड़ित नहीं। साथियों, अब बात करते हैं आत्मसंवाद की आदत की। हम दिन भर दूसरों से तो बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम अपने आप से बात करते हैं। अगर वह बातचीत निराशा से भरी होगी तो मन भारी रहेगा, लेकिन अगर वह बातचीत हिम्मत से भरी होगी तो मन मजबूत रहेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम खुद से कैसे बात करते हैं, इस पर ध्यान दें। खुद से यह कहना सीखिए, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मुझे समय चाहिए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। साथियों, अब एक और पहलू है अपेक्षाएं। अक्सर हमारी नकारात्मकता हमारी अत्यधिक अपेक्षाओं से जन्म लेती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो और लोग भी हमारे अनुसार चलें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो निराशा आती है। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और सोच संतुलित रहती है। साथियों, अब बात करते हैं धैर्य की अभ्यास की। आज के समय में हर कोई जल्दी चाहता है, जल्दी सफलता, जल्दी पहचान, जल्दी परिणाम, लेकिन जीवन जल्दी नहीं गहराई से बनता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही व्यक्ति सकारात्मक सोच को
लंबे समय तक अपने साथ रख पाता है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर चीज का समय होता है और वह समय आएगा। साथियों, अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, हम अपने खाली समय में क्या सोचते हैं। खाली समय में अगर मन बार बार पुरानी गलतियों में जाए तो नकारात्मकता बढ़ेगी, लेकिन अगर हम खाली समय में सीखें, सोचें या खुद को बेहतर बनाएं तो सकारात्मक सोच मजबूत होगी। खाली समय या तो हमें कमजोर बनाता है या मजबूत, ये हमारी सोच तय करती है। साथियों, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, सकारात्मक सोच का अभ्यास रोज का होता है। यह कोई एक दिन का निर्णय नहीं है, यह रोज का चुनाव है। हर सुबह यह चुनना कि मैं आज हार नहीं मानूंगा, मैं आज शिकायत कम करूंगा, मैं आज सीखने पर ध्यान दूंगा। यही छोटे छोटे चुनाव धीरे धीरे हमारी पूरी सोच को बदल देते हैं। साथियों, अब जरा ये सोचिए, अगर हम हर दिन एक नकारात्मक आदत छोड़ दें तो 1 साल में हम कितने बदल सकते हैं। यही संभावना सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना जरूरी है। हम संकट के समय किस पर भरोसा करते हैं। कठिन समय में कुछ लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, कुछ लोग लोगों को दोष देते हैं और कुछ लोग खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति एक अलग रास्ता चुनता है। वह खुद से कहता है, स्थिति कठिन है लेकिन मेरी क्षमता अभी खत्म नहीं हुई है। यही भरोसा इंसान को टूटने से बचाता है। साथियों, अब बात करते हैं आशंका और कल्पना के फर्क की। हम अक्सर भविष्य की कल्पना करते हैं, लेकिन वह कल्पना अधिकतर डर से भरी होती है। हम सोचते हैं, अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। लेकिन हमने कभी यह क्यों नहीं सोचा, अगर सफल हो गया तो, अगर रास्ता निकल आया तो, अगर मैं संभाल गया तो। सकारात्मक सोच डर की कल्पना नहीं, संभावना की कल्पना करना सिखाती है। साथियों, अब एक और गहरी बात, स्वयं को समय देना। हम चाहते हैं कि हम तुरंत बदल जाएं, तुरंत मजबूत बन जाएं, तुरंत सकारात्मक हो जाएं, लेकिन बदलाव एक प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया को समय चाहिए। जब हम खुद को समय देते हैं तो हम खुद पर दबाव नहीं डालते, और जब दबाव कम होता है तो सोच स्वाभाविक रूप से सकारात्मक होती है। साथियों, अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, हम आलोचना को कैसे लेते हैं। कुछ लोग आलोचना आज सुनते ही टूट जाते हैं और कुछ लोग उसे सीख बना लेते हैं। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर आलोचना दुश्मन नहीं होती, लेकिन हर आलोचना सच भी नहीं होती। हमें यह समझना आना चाहिए कि किस बात को अपनाना है और किस बात को छोड़ देना है। यही समझ मानसिक संतुलन को बनाए रखती है। साथियों, अब एक और बहुत जरूरी बात, स्वयं की पहचान। अगर हमारी पहचान केवल हमारी सफलता से जुड़ी होगी तो असफलता हमें तोड़ देगी, लेकिन अगर हमारी पहचान हमारे प्रयास, हमारी ईमानदारी और हमारी मेहनत से जुड़ी होगी तो कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं कर पाएगी। सकारात्मक सोच इंसान को पद से नहीं, प्रक्रिया से जोड़ती है। साथियों, अब जरा सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं तो पहला विचार क्या होता है। अगर पहला विचार थकान, डर या शिकायत का होगा तो पूरा दिन वैसा ही बीतेगा। लेकिन अगर पहला विचार यह हो कि आज मुझे एक मौका मिला है तो पूरा दिन एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होता है। इसलिए सकारात्मक सोच दिन की शुरुआत से ही अभ्यास में लाई जानी चाहिए। साथियों, अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु, हम किससे प्रेरणा लेते हैं। अगर हम केवल दूसरों की उपलब्धियां देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे
तो नकारात्मकता बढ़ेगी। लेकिन अगर हम दूसरों की यात्रा से सीखेंगे तो प्रेरणा मिलेगी। सकारात्मक सोच ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा पैदा करती है। साथियों, अब एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरी बात पर ध्यान दीजिए। हम अपनी सीमाओं को कैसे देखते हैं? अक्सर हम अपनी सीमाओं को कमजोरी मान लेते हैं। हम कहते हैं मेरे बस की बात नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे पास वो संसाधन नहीं है। लेकिन सकारात्मक सोच सीमाओं को दीवार नहीं, सीढ़ी मानती है। सीमाएं हमें यह बताने आती हैं कि हमें कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ सीखना है और कहाँ खुद को विकसित करना है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं से डरता है वह वहीं रुक जाता है, और जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझता है वह धीरे धीरे उन्हें पार करना सीखता है। साथियों, अब बात करते हैं असुविधा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। सकारात्मक सोच तब तक बढ़ती नहीं जब तक हम हमेशा वही करते रहें जो हमें आसान लगता है। हर नई कोशिश में थोड़ी असहजता होती है, थोड़ा डर होता है, थोड़ा संदेह होता है, लेकिन यही असहजता विकास का संकेत होती है। सकारात्मक सोच कहती है अगर यह आसान नहीं है तो शायद यही जरूरी है। साथियों, अब जरा सोचिए, अगर हम हर बार असुविधा से भाग जाएं तो हमारी सोच कैसे मजबूत होगी? विकास हमेशा आराम के बाहर होता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है अनुकरण और मौलिकता। हम प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन खुद की तुलना में खुद को खोना नहीं चाहिए। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हम किसी और की नकल बनकर नहीं, खुद का सर्वश्रेष्ठ रूप बनकर आगे बढ़ते हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हमारी सोच स्वाभाविक रूप से सकारात्मक हो जाती है। साथियों, अब बात करते हैं छोटी जीतों, स्मॉल विंस की। हम अक्सर बड़ी सफलता का इंतजार करते हैं और छोटी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि बड़ी सफलता छोटी जीतों से ही बनती है। हर छोटा कदम, हर छोटा सुधार, हर छोटा प्रयास मन को यह विश्वास देता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, और यही विश्वास सकारात्मक सोच की जड़ होता है। साथियों, अब एक और बहुत जरूरी बात, असफलता के बाद खुद को संभालना। असफलता के बाद हम क्या करते हैं, यही हमारी सोच की पहचान होती है। क्या हम खुद को दोष देते हैं या खुद को संभालते हैं? सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हम गिर सकते हैं, लेकिन खुद को वहीं छोड़ नहीं सकते। खुद को उठाना, खुद को समझाना और फिर से प्रयास करना, यही मानसिक मजबूती है। साथियों, अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, हम अपने जीवन की गति को कैसे देखते हैं। कुछ लोग बहुत तेज आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे। सकारात्मक सोच गति की तुलना नहीं करती, दिशा की कद्र करती है। अगर आप सही दिशा में हैं तो धीरे चलना भी ठीक है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और हर यात्रा सम्मान योग्य है। साथियों, अब एक और गहरी बात, अर्थ मीनिंग की। जब जीवन में हमारे प्रयासों का कोई अर्थ होता है तो कठिनाइयां भी सहन योग्य लगती हैं। सकारात्मक सोच सिर्फ क्या कर रहा हूं नहीं पूछती, यह भी पूछती है क्यों कर रहा हूं। जब क्यों स्पष्ट होता है तो कैसे अपने आप निकल आता है। साथियों, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है, हम कठिन लोगों से कैसे निपटते हैं। हम सबके जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो नकारात्मक बातें करते हैं, जो हर कोशिश में कमी निकालते हैं और जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि हम ऐसे लोगों से लड़ें, बल्कि यह है कि हम उनकी नकारात्मकता को अपने मन तक न आने दें। हर बात को दिल पर लेना खुद के साथ अन्याय है।
जब हम यह सीख लेते हैं कि हर राय हमारी सच्चाई नहीं होती, तो हमारा मन मजबूत होने लगता है। साथियों, अब बात करते हैं अपने अतीत से संबंध की। बहुत से लोग अपने अतीत को ढोते रहते हैं, पुरानी गलतियां, पुराने अपमान, पुराने डर। लेकिन सकारात्मक सोच अतीत को बोझ नहीं, सीख का स्रोत बनाती है। अतीत हमें यह बताने आता है कि हमने क्या सहा, क्या सीखा और कैसे आगे बढ़े। जब हम अतीत से लड़ना छोड़ देते हैं तो भविष्य के लिए मन में जगह बनती है। साथियों, अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, हम अपने लक्ष्य बदलने को कैसे देखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि लक्ष्य बदलना कमजोरी की न ईशानी है, लेकिन सच यह है कि लक्ष्य बदलना अक्सर समझदारी की निशानी होता है। जब हम सीखते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, और जब प्राथमिकताएं बदलती हैं तो लक्ष्य भी बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच जिद नहीं, समझ सिखाती है। साथियों, अब बात करते हैं आशावादी भाषा की। हम जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वह हमारी सोच को आकार देती है। कभी नहीं होगा, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है, ऐसे शब्द मन की ऊर्जा खींच लेते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं अभी नहीं हुआ, मैं कोशिश जारी रखूंगा, कोई न कोई रास्ता निकलेगा, तो वही शब्द हिम्मत बन जाते हैं। साथियों, अब एक और बहुत गहरी बात, मौन की शक्ति। हर समय बोलते रहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर अपने विचारों को देखना, उन्हें समझना और उन्हें दिशा देना, यही सकारात्मक सोच को जन्म देता है। मौन में हम खुद से जुड़ते हैं, और जब हम खुद से जुड़ते हैं तो नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। साथियों, अब जरा सोचिए, अगर हम हर दिन एक चीज छोड़ने का निर्णय लें, डर, शिकायत या तुलना, तो हमारा मन कितना हल्का हो जाएगा। सकारात्मक सोच जोड़ने से पहले छोड़ना सिखाती है। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, छोड़ना मतलब खुद को मुक्त करना है। साथियों, अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, समय के साथ खुद को फिर से गढ़ना। हम वही नहीं रहते जो हम 5 साल पहले थे, और वही रहना भी नहीं चाहिए। सकारात्मक सोच हमें यह आजादी देती है कि हम खुद को बदल सके, नई पहचान बना सके और पुराने डर पीछे छोड़ सके। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह बदल सकता है, तो उसकी सोच में नई रोशनी आ जाती है। साथियों, अब एक और बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना चाहिए। हम अस्थिर समय में स्थिर कैसे रहते हैं। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी तेज का भी धीमा। ऐसे समय में अगर हमारी सोच हर परिस्थिति के साथ डगमगाने लगे तो मन थक जाता है। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हालात बदल सकते हैं, लेकिन हमारी मूल भावना स्थिर रह सकती है। जब बाहर सब कुछ बदल रहा हो, तब भीतर संतुलन बनाए रखना एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है। साथियों, अब जरा इस पर विचार कीजिए, हम अपने डर को कितना नाम देते हैं। कई बार डर केवल इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि हमने उसे कभी ठीक से समझा ही नहीं। जब हम डर को नाम देते हैं, उसे पहचानते हैं, तो वह आधा रह जाता है। सकारात्मक सोच डर से भागने नहीं कहती, डर को समझने और उसके साथ आगे बढ़ने की ताकत देती है। साथियों, अब बात करते हैं अकेलेपन की। कभी कभी इंसान भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। ऐसे समय में नकारात्मक विचार और तेजी से आते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच हमें यह याद दिलाती है कि अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कभी कभी यह खुद को समझने का अवसर होता है। जब हम अकेलेपन को दुश्मन नहीं
साथी बनाते हैं तो सोच और गहरी हो जाती है। साथियों, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू विश्वास। विश्वास बिना प्रमाण के भी होता है और यही विश्वास जीवन को आगे बढ़ाता है। खुद पर विश्वास, अपने प्रयास पर विश्वास और इस बात पर विश्वास कि हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। सकारात्मक सोच इसी विश्वास की नींव पर खड़ी होती है। साथियों, अब जरा यह सोचिए, अगर हम हर असफल दिन के बाद यह मान लें कि आज नहीं हुआ लेकिन मैंने कोशिश की, तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी होगी? यही सोच इंसान को टूटने से बचाती है। साथियों, अब बात करते हैं अपनी तुलना अपने कल से करने की। अगर हम हर दिन अपने आप से यह पूछें, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं, तो हमारी सोच सही दिशा में चलने लगती है। दूसरों से तुलना ऊर्जा छीनती है, खुद से तुलना ऊर्जा देती है। सकारात्मक सोच यही फर्क समझाती है। साथियों, अब एक और गहरी बात, सादगी। बहुत अधिक अपेक्षाएं, बहुत अधिक इच्छाएं और बहुत अधिक दबाव, ये सब सोच को भारी बना देते हैं। लेकिन जब हम सादगी को अपनाते हैं, कम में संतोष ढूंढते हैं, तो मन हल्का होता है और हल्का मन ही सकारात्मक सोच को ठहरने की जगह देता है। साथियों, अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, हम किस चीज को पकड़ कर बैठे हैं। कई बार हम अपमान, नाराजगी या पछतावे को मन में पकड़े रहते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच पकड़ने से ज्यादा छोड़ने की कला सिखाती है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तो आगे बढ़ने की जगह बनती है। साथियों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, हम अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च करते हैं। हर बहस में, हर शिकायत में, हर नकारात्मक विचार में ऊर्जा खर्च होती है। सकारात्मक सोच ऊर्जा बचाने और उसे सही जगह लगाने की समझ देती है। जहां ऊर्जा जाती है वहां परिणाम आते हैं। साथियों, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या सकारात्मक सोच का मतलब यह है कि हम कभी टूटेंगे नहीं? नहीं साथियों, टूटना भी जीवन का हिस्सा है। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे रुकना पड़ता है, रोना पड़ता है और खुद को समेटना पड़ता है। लेकिन सकारात्मक सोच यह सिखाती है कि टूटकर बिखर जाना और टूटकर फिर खड़े हो जाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। सकारात्मक सोच टूटने से नहीं रोकती, लेकिन टूटने के बाद खुद को छोड़ने नहीं देती। साथियों, आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, हम अपने दर्द को कैसे देखते हैं। कुछ लोग दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं, मेरी जिंदगी ही दुख है। लेकिन सकारात्मक सोच दर्द को पहचान नहीं, अनुभव मानती है। दर्द हमें यह बताने आता है कि हम जीवित हैं, हमने कुछ महसूस किया है और हम अब पहले जैसे नहीं रहे। जब हम दर्द से सीखते हैं तो वही दर्द हमें गहराई देता है। साथियों, अब बात करते हैं अपने भीतर की आवाज सुनने की। दुनिया बहुत शोर करती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि भीतर की आवाज को भी सुनना जरूरी है। जब हम खुद से जुड़े रहते हैं तो बाहरी शोर हमें भ्रमित नहीं कर पाता। साथियों, अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, निर्णय लेने के बाद पीछे न देखना। कई बार हम निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन बार बार यह सोचते रहते हैं, अगर दूसरा रास्ता चुना होता तो। यह सोच हमारी ऊर्जा खा जाती है। सकारात्मक सोच ये सिखाती है कि जब निर्णय सोच समझ कर लिया जाए तो फिर उस पर पूरा भरोसा किया जाए। पीछे देखने से आगे चलना मुश्किल हो जाता है। साथियों, अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, हम असफल लोगों को कैसे देखते हैं। अक्सर समाज सफलता को सम्मान देता है,
और असफलता को छुपा देता है। लेकिन सकारात्मक सोच असफल लोगों में भी संघर्ष, साहस और सीख देखती है। जो आज सफल हैं, वे कभी संघर्ष में ही थे। इसलिए जब हम दूसरों के संघर्ष का सम्मान करते हैं तो हम अपने संघर्ष को भी सम्मान देना सीखते हैं। साथियों, अब एक और गहरी बात, जीवन को बोझ नहीं, प्रक्रिया मानना। अगर जीवन केवल लक्ष्य बन जाए तो हर दिन भारी लगेगा, लेकिन जब जीवन को एक प्रक्रिया की तरह देखा जाए, जहां हर दिन कुछ सिखाता है, तो हर दिन अर्थपूर्ण बन जाता है। सकारात्मक सोच जीवन को दौड़ नहीं, यात्रा बनाती है। साथियों, अब जरा सोचिए, अगर हम हर दिन यह स्वीकार कर लें कि आज भी मैं पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन मैं सीख रहा हूं, तो मन कितना हल्का हो जाएगा। यही स्वीकार्यता सकारात्मक सोच की सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत नींव है। साथियों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, खुद के साथ ईमानदार रहना। न खुद से झूठ बोलना, न अपनी सच्चाई से भागना। जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो नकारात्मकता का आधा भार अपने आप उतर जाता है। सकारात्मक सोच झूठी उम्मीद नहीं देती, यह सच्ची हिम्मत देती है। साथियों, अब एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। हम अपने मन को कितना प्रशिक्षण देते हैं। हम शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करते हैं, पढ़ाई के लिए अभ्यास करते हैं, कौशल के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन मन को मजबूत बनाने की बात अक्सर भूल जाते हैं। जबकि सच यह है कि अगर मन मजबूत है तो शरीर और परिस्थितियां दोनों संभाली जा सकती हैं। सकारात्मक सोच मन का ही प्रशिक्षण है। हर बार जब हम नकारात्मक विचार के सामने सकारात्मक विकल्प चुनते हैं तो हम अपने मन को सिखा रहे होते हैं कि घबराना जरूरी नहीं है। साथियों, अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। हम समस्या आने पर सबसे पहले क्या करते हैं? कुछ लोग तुरंत घबरा जाते हैं, कुछ लोग शिकायत करने लगते हैं और कुछ लोग समाधान खोजने लगते हैं। सकारात्मक सोच समस्या को नाटक नहीं, कार्य बनाती है। जब हम यह पूछते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं, तो हमारी सोच आगे की ओर बढ़ती है। साथियों, अब बात करते हैं स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस और समझदारी की। कई बार हम किसी स्थिति को इसलिए नहीं स्वीकारते क्योंकि वह हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि हर चीज हमारी योजना के अनुसार नहीं होगी, तो निराशा कम होने लगती है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता से लड़ना बंद करना है। और जब हम लड़ना बंद करते हैं तो सोच शांत होती है। साथियों, अब एक और बहुत अहम पहलू, हम अपनी पहचान किससे जोड़ते हैं? अगर हम अपनी पहचान केवल परिणामों से जोड़ लेंगे तो हर उतार चढ़ाव हमें हिला देगा, लेकिन अगर हम अपनी पहचान अपने मूल्यों से जोड़ेंगे, ईमानदारी, मेहनत, धैर्य, तो कोई भी परिणाम हमारी सोच को तोड़ नहीं पाएगा। सकारात्मक सोच यहीं से स्थिरता पाती है। साथियों, अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, हम थकान को कैसे देखते हैं? थकान कमजोरी नहीं है, थकान इस बात का संकेत है कि आपने प्रयास किया है। लेकिन अगर हम थकान को असफलता मान लें तो मन और भारी हो जाता है। सकारात्मक सोच थकान को आराम की आवश्यकता मानती है, हार की नहीं। कभी रुकना भी आगे बढ़ने का ही हिस्सा होता है। साथियों, अब एक और गहरी बात, हम उम्मीद को किस रूप में देखते हैं? उम्मीद कोई बड़ा वादा नहीं होती। कभी कभी उम्मीद बस इतना होती है कि आज से थोड़ा बेहतर कल हो सकता है, और यही छोटी सी उम्मीद इंसान को
अगला कदम उठाने की ताकत देती है। सकारात्मक सोच इसी छोटे विश्वास से बड़ी ऊर्जा पैदा करती है। साथियों, अब जरा सोचिए, अगर हम हर दिन खुद को यह याद दिलाएं कि मैं पूरी तरह टूटा नहीं हूं, तो मन कितना संभल जाएगा। अक्सर इंसान इसलिए टूटता है क्योंकि वह यह मान लेता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सच यह है कि जब तक सांस है तब तक संभावना है। साथियों, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, खुद को समझने की यात्रा। सकारात्मक सोच खुद से भागना नहीं सिखाती, खुद से मिलने का साहस देती है। जब हम खुद को समझते हैं, अपनी सीमाएं, अपनी भावनाएं, अपनी जरूरतें, तो सोच और स्पष्ट होती है। और स्पष्ट सोच सबसे सकारात्मक सोच होती है। साथियों, अब जब हम इतनी दूर तक इस विषय पर विचार कर चुके हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट होने लगती है। सकारात्मक सोच कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह हमारे भीतर से ही जन्म लेती है। यह किसी एक दिन का निर्णय नहीं, यह रोज रोज किया जाने वाला अभ्यास है। कभी हम इसमें सफल होंगे, कभी असफल होंगे, लेकिन हर दिन की कोशिश हमें थोड़ा और जागरूक बनाती है। अब इस यात्रा को देखते हुए यह भी समझ में आता है कि सकारात्मक सोच का मतलब हमेशा मुस्कुराते रहना नहीं है। इसका मतलब है सच्चाई को देखना, लेकिन उम्मीद का दामन न छोड़ना। धीरे धीरे इंसान यह सीखता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, हर समस्या तुरंत हल नहीं होती, लेकिन हर प्रयास हमें भीतर से मजबूत बनाता है। और जब भीतर मजबूती आती है तो परिस्थितियां उतनी भारी नहीं लगती है। साथियों, अब जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा बदलने लगता है। हम समस्याओं से नहीं भागते, हम उनसे बात करना सीखते हैं। हम डर से लड़ते नहीं, हम उसे समझना सीखते हैं। यहीं से सकारात्मक सोच कोई विचार नहीं रह जाती, बल्कि स्वभाव बनने लगती है। अब इंसान यह भी समझने लगता है कि हर दिन समान नहीं होगा, हर रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर सोच सही दिशा में है तो मंजिल तक पहुंचना संभव है। साथियों, अब यहाँ एक शांति सी महसूस होने लगती है। एक भरोसा सा जन्म लेता है कि मैं पूरी तरह तैयार न भी हूं, तब भी मैं आगे बढ़ सकता हूं। और शायद यही सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी पहचान है, अपूर्ण होने के बावजूद आगे बढ़ने का साहस। साथियों, आज इस पूरे विचार यात्रा के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सकारात्मक सोच कोई विशेष लोगों की संपत्ति नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की शक्ति है जो खुद पर विश्वास करना सीख लेता है। जीवन हमें हमेशा वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, लेकिन जीवन हमें हमेशा वह अवसर जरूर देता है कि हम तय करें हम सोचेंगे कैसे। अगर हमारी सोच हार मान ले तो साधन भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच डटी रहे तो साधन रास्ते में मिलते चले जाते हैं। सकारात्मक सोच हमें यह नहीं सिखाती कि सब कुछ आसान होगा, यह हमें यह सिखाती है कि हम हर कठिनाई के सामने खड़े रह सकते हैं। जब इंसान यह मान लेता है कि मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं, उसी क्षण से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। साथियों, आज अगर आप यहां से सिर्फ एक बात लेकर जाएं तो वह यही हो, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अपनी सोच को अपने खिलाफ मत होने दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच आपके साथ खड़ी हो गई, उस दिन से कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी। इसी विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ और इसी सकारात्मक दृष्टि के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।